नेक्स्ट पार्ट। टॉर्च की रोशनी में दरार में कई जगह मकड़ी के जाले नजर आ रहे थे। वो लोग आगे बढ़ने लगे। एक जगह काफी घास फूस पड़ी हुई थी, जिसका मतलब था कोई कुछ दिन के लिए यहाँ आकर ठहरा था। राजन रुक गया और बैग से हैंड ग्रेनेड निकालकर घास फूस में रखने लगा। फिर बीच में ऊंची जगह बनाई और एक कंबल ऊपर डाल दिया। अब ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई सो रहा हो। राजी, शोभा ने पूछा। इससे क्या होगा? दुश्मनों का बेड़ा गर्क। कैसे? दुश्मन जब अंदर दाखिल होगा तब यहाँ पर एक व्यक्ति को सोता देखकर फायरिंग ज़रूर करेगा। फायरिंग से हैंड ग्रेनेड फट जाएंगे और दुश्मन मारा जाएगा या उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। गुड आइडिया, चकाई बोला। शोभा उसे तारीफ भरी निगाहों से देख रही थी। फिर वो लोग आगे बढ़ने लगे। उस दरार ने एक सुरंग का रूप धारण कर लिया था। न जाने कितनी लंबी सुरंग है, चकाई बोला। जितनी भी लंबी क्यों ना हो, हमारे लिए सबसे सुरक्षित यही है। वो सुरंग कभी दाएं मुड़ती, कभी बाएं। राजन रेडियम डायल वाली घड़ी देखता हुआ बोला, 7 बज गए, यानी रात हो गई है। अगर दुश्मन इस इलाके में छाता सैनिक भी उतारेंगे तो भी वो लोग इस जगह को तलाश नहीं कर पाएंगे। सवेरे तक के लिए हम लोग सुरक्षित हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें सुरंग चौड़ी होती हुई दिखाई दी। वहां पानी की कलकल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उस जगह पहुंचकर उन्होंने देखा, दाईं तरफ एक झरना है। पानी काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिर रहा था। लगता है पानी पहाड़ों के बीच से होकर कहीं से आ रहा है। पहाड़ों में ऐसे हज़ारों ज़मींदोज़ रहस्यमयी झरने होते हैं। ये पानी पहाड़ों के अंदर से बहता हुआ किसी खड्ड में जाकर गिरता होगा। अब क्या ख्याल है? चकाई ने पूछा। हम रात यहीं व्यतीत करेंगे। वहाँ की जगह साफ की गई। कूड़ा झरने में बहा दिया गया। फिर सब वहीं बैठ गए। शोभा ने 2 बड़ी बड़ी मोमबत्तियां जला ली। सब ने मिलकर खाना खाया। फिर चकाई ने ट्रांसमीटर संभाला और अपने हेडक्वार्टर से संबंध स्थापित करने लगा, जिसकी लीडर इन दिनों नाफी थी। काफ़ी देर के बाद एक बारीक सी आवाज़ उभरी और पूछा गया, हम FTF 526 फ्रिक्वेंसी से बोल रहे हैं। हेडक्वार्टर? हाँ। तुम नाफी हो? हाँ। मैं चकाई बोल रहा हूँ, नाफी, वो हर्षित स्वर में बोला। तुम कैसे हो भैया? मैं सकुशल हूँ। भारतीय जाबाज मेरे साथ हैं। उनके बीच रहते मुझे किसी बात का डर नहीं। लेकिन तुम सब इस समय हो कहाँ? सोनाली की पहाड़ियों में एक गुप्त सुरंग रूपी गुफा है। वहाँ तो तुम लोग खतरे में हो गए। तुम्हें कैसे मालूम? खबरों में बताया गया था कि सोनाली की पहाड़ियों में भगोड़ों पर बम वर्षा की गई। खबर सही है, लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि हमने उनके 3 विमान मार गिराए। सचमुच? भारतीय बहुत बहादुर हैं। मेरी उनसे बात करा सकते हो? सब उनकी बातें सुन रहे थे। राजन मुस्कुराया, फिर बोला, तिब्बत की बेटी को राजन का नमस्कार। नमस्कार। मेरे भाई को आपने बचा लिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। सच कहती हूँ, मैं पहले आपकी तरफ से निराश हो चुकी थी, लेकिन बिल्कुल सही समय पर पहुंचकर आपने एक ऐसा धमाका करा है जिसे चीनी कभी नहीं भूल सकते। भारतीय जब वादा करते हैं तो अपनी जान देकर भी निभाते हैं। मैं आपसे मिलने के लिए बेताब हूँ। इकबाल बीच में बोला, बेताब तो ये बंदा भी है। ये कौन है? एक पागल, राजन ने बताया। जी, और इस पागल को इकबाल द ग्रेट कहते हैं। तुम्हारे लिए झकों का स्टॉक संभाल कर रखा हुआ है। जब मिलोगी तो सारा स्टॉक तुम पर उड़ेल दूंगा। झक क्या होती है? समझने की कोशिश करना, नमूना पेश कर रहा हूँ। उनकी एक तस्वीर बनाई थी
टेढ़ी मेढ़ी बन गई। चश्मा लगाकर देखा तो बंदरिया पेड़ पर चढ़ गई। ठीक है, मैं झक सुनने वहीं आ रही हूँ। नाफी का हंसता हुआ स्वर उभरा। फिर उसने पूछा, वहाँ की कोई निशानी बताइए। इकबाल ने राजन की तरफ देखा। राजन वहां तक पहुंचने का रास्ता बताने लगा। आप लोग चिंता ना करें, हमारे आदमी आप लोग को वहाँ से निकालकर लहासा स्थित हेडक्वार्टर ले आएंगे। लहासा यहाँ से कितनी दूर है? लगभग 60 किलोमीटर। रास्ते में 2 चौकियाँ हैं, इसलिए चीनी सैनिकों से बचने के लिए हम शिकारियों के भेष में वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, हम इंतज़ार कर रहे हैं। कहने के बाद राजन ने संबंध विच्छेद कर दिया।